इस बजट के अंदर मध्यम वर्ग के लोगों को, व्यापारियों को फायदा दिया है ना, इससे बढ़िया और कोई बजट नहीं हो सकता। आयकर दाताओं को भी थोड़ी राहत, व्यापारियों को कितनी राहत है। 2047 को देखते हुए आज के बजट के अंदर सबसे बढ़िया बजट पेश किया है। भजनलाल सरकार से कितनी उम्मीदें। भजनलाल सरकार से उम्मीद है। बजट तो अच्छा है लेकिन सबके लिए सेम टैक्स होना चाहिए था। 1 लाख से अब 12 लाख रुपए कर दिया है। तो इसी के लोगों को राहत मिली, जो भी 10% जो भी था सरकार का, तो ये बहुत अच्छा रहा। गुलाबी नगरी में हवा महल के पास इस वक्त मौजूद है और मेरे पीछे का दृश्य भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये हवा महल है। यहाँ पर देश विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आज चर्चा का विषय कुछ और है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शनिवार को अपना 8वां बजट है उसकी घोषणा करी है, केंद्रीय बजट की घोषणा की है। उसके अंदर कई लोगों को राहत मिली है तो कई लोगों को थोड़ी परेशानी भी। लेकिन बजट के अंदर व्यापारियों को क्या खास मिला है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज अपडेट इंडिया की टीम सड़कों पर उतरी है और व्यापारी वर्ग से जानने के लिए पहुंची है कि उनको इस बजट के अंदर क्या मिला है। सर, कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, व्यापारियों को कितनी राहत है और कितना फायदा है। व्यापारियों को फायदा दिया है ना उन्होंने, नहीं समझे आप, 10 लाख तक फ्री कर दिया है, तो फायदा ये है और फायदे के अनुसार ही काम कर रही है वो। इससे बढ़िया और कोई बजट नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब राहत वाला बजट है। राहत वाला बजट। इन चमड़े के व्यापारियों को राहत दी गई है। चमड़े का व्यापार जो है डेवलप होगा और ज्यादा क्वांटिटी में माल आएगा, बिकेगा। बहुत ज्यादा राहत है। 2047 को देखते हुए आज के बजट के अंदर सबसे बढ़िया बजट पेश किया है सीतारमण। अब राजस्थान से कितनी उम्मीदें हैं आपको? राजस्थान का बजट भी आने वाला है। राजस्थान से बजट आ रहा है तो राजस्थान का बजट भी अब चुनाव की स्थिति देखते हुए बढ़िया ही बजट आना चाहिए। भजनलाल सरकार से कितनी उम्मीदें? भजनलाल सरकार से उम्मीद है। भजनलाल थोड़ी, वो तो सेंटर से सारे काम डायरेक्शन हो रहे हैं उनको। अच्छा, हाँ, तो सारे डायरेक्शन उधर से आएंगे तो बढ़िया ही बजट आएगा। बजट बढ़िया मिलेगा। तो अभी व्यापार वर्गियों को, जैसे अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के लिहाज से बात की जाए, तो अब हम राजधानी में इस वक्त मौजूद हैं और राजधानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले बजट में व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं कि ये अगर राहत मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा? व्यापारियों को राहत दी जाएगी तभी काम होगा, क्योंकि आगे उनको सरकार लानी है और सरकार लाने के लिए जो है इनको अच्छे से अच्छा बजट पेश करना पड़ेगा। अभी 1 साल तो हो गया। हाँ, 1 साल हो गया है, पर 1 साल में काम किया है। जितना टाइम मिला उसमें काम हुआ है, आगे और भी काम बढ़िया होगा। बढ़िया काम करेंगे भजनलाल। आपका शुभ नाम? रामस्वरूप रावत। तो रामस्वरूप जी रावत थे, ये भी व्यापारी हैं और हवा महल के बिल्कुल सामने ये इनकी शॉप है, वो मौजूद है। व्यापारी वर्ग को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? बजट तो अच्छा है लेकिन सबके लिए सेम टैक्स होना चाहिए था। नौकरी पेशा के लिए अलग स्लैब है और आम लोगों के अलग स्लैब है, अंतर नहीं होना चाहिए था। लेकिन आयकर के अंदर, टैक्स के अंदर थोड़ी सी राहत दी है, यानी कि अच्छी पहल है लेकिन सबके लिए सेम होना चाहिए था। नौकरी पेशा के लिए अलग रिपेट है और आम लोगों के लिए अलग रिपेट है, वो गलत है। उसके अंदर आप इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं कि अगर ये बदलाव अगर महत्वपूर्ण तरीके से किए जाते तो शायद थोड़ी और राहत मिलती? हाँ, और राहत करनी चाहिए थी और कैपिटल गेन में भी इनको थोड़ा टैक्स देना, छूट देनी चाहिए थी, जो काफी बढ़ा दिया टैक्स गेन। उसके अंदर तो बढ़ोतरी कर दी, 12.5% कर दिया लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे 20% कर दिया। कपड़ों के व्यापार के ऊपर उस पर तो कोई राहत दी नहीं इन्होंने, कुछ भी दी आपको? उम्मीद तो थी, टैक्स कम करना चाहिए था कपड़ों पे। तो उससे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अब देखा जाए तो धीरे धीरे महंगाई है वो आसमान की ओर जा रही है। महंगाई तो सर बढ़ती जाएगी, महंगाई तो बढ़ी रही है और इससे आम जनता पर भार पड़ेगा। मध्यम वर्ग को थोड़ा सा ध्यान देना, बस। हाँ, ध्यान तो देना चाहिए था लेकिन कम ध्यान दिया, थोड़ा और बेटर हो सकता था। राहत मिली है लेकिन थोड़ी कम राहत मिली है। आपका शुभ नाम? दीपक सर। आपका भी नाम दीपक है, मेरा भी नाम दीपक है। तो बजट को किस तरीके से देखते हैं सर? हम तो बिजनेस करने वाले हैं, हम कुछ नहीं देखते। आप नहीं देखोगे तो आप व्यापारी वर्ग को फायदा होना चाहिए। फायदा है, हमको बिजनेस मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक ड्यूटी देनी पड़ती है। हमको क्या रखा है यहाँ पर भाई साहब? सुबह शाम आनी, हमको तो रोटी के लिए चाहिए। दुकान आते हैं, सुबह चल जाते हैं हम तो। हमको 50 साल हो गए यहाँ बैठे बैठे। ये हम सुबह से शाम तक रोटी मिल जाती है, वहीं काम करते हैं, वही काम करते और क्या करें। यहाँ 500-700 1000 2000 मिल जाते हैं रोज के, तो मेरी घर रोटी चल जाती है। हम दिल्ली से हम क्या कर सकते हैं उसका? आपको आप दिल्ली के रहने वाले? दिल्ली के तो नहीं है, पर दिल्ली के तो नहीं है तो राजस्थान के, पर यहाँ सब चल रहा है जैसे चल रहा, अच्छा चल रहा हमारे लिए। तो अब राजस्थान के अंदर भी बजट की घोषणा होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। दिया कुमारी जी से कुछ उम्मीद है? सबसे उम्मीद है हमारी, तो आपसे भी उम्मीद खूब है भाई साहब।
तो बिल्कुल उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है और यहाँ पर बड़ी नहीं बड़ी आदिशा करो कि जो मंदिर में गया था सेवा में लगा हुआ था अभी आया ये चक्कर है, झूठ क्यों बोलूं मैं? तो बिल्कुल झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रात तो मंदिर गया था, गोविंद जी थे, काले हनुमान जी मंदिर थे, वहाँ से वीडियो क्या पाए। अच्छा, काले हनुमान जी गोविंद देव जी के मंदिर गए। बजट की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल शनिवार को बजट पेश कर दिया है। कितनी राहत मिली है, कितनी उम्मीदें थी, कितना खरा उतरे? हमें तो रोज का खोजना, रोज पानी पीना। आपका चमड़े का व्यापार है, शायद ये चमड़े की बनती है, तो इसके अंदर चमड़े के अंदर थोड़ी सी राहत दी है। 20% से 10% कर दिया है निर्यात के ऊपर से। उससे क्या फर्क पड़ता था? 5% को फर्क नहीं पड़ता। फिर कितना होना चाहिए था? अरे कम से कम 30% तो कम से कम 30% हो। तो 20% तो काफी कम। 30% हो जाए माता, 10-5% में क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो राहत मिली। अब वो आटे में नमक, उससे क्या मकसद हल होता है? कम से कम 30% हो जब है बता। तो इसके अंदर गति आएगी या नहीं आएगी? अब वो वक्त बताएगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि पहले से और अब के अंदर व्यापारियों के अंदर आप व्यापार करते हैं, आप बैठते हैं बाजार के अंदर, पहले के अंदर और अब के अंदर कितना बदलाव आया है? रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए पहले जितना व्यापार हो पा रहा है या नहीं? पहले वाली बात तो रही नहीं, अब तो बिल्कुल डाउन मामला चल रहा है, बहुत हल्का चल रहा उसका मुख्य कारण है। बेरोजगारी, लोगों के खर्चे बढ़ गए, आमदनी नहीं है। और इसका फर्क कब से शुरू हुआ? ये कम से कम 10 साल से शुरू हो। यानी कि अगर देखा जाए तो 2014 के बाद में, मोदी गवर्नमेंट के बाद में। अरे चल रहा है मत। नहीं, पूछ रहे हैं नॉर्मल। तकरीबन 10 साल तो हो ही गया। 10 साल हो गए, उससे पहले राहत थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी 10 साल के अंदर जो बदलाव हुए हैं उससे जो ग्रोथ हुई है वो पहले के कंपेयर में कम हुई है, ज्यादा हुई है? वो तो बड़ी है, घटी कहाँ है? बड़ी नहीं है तो बड़ी, लेकिन लोगों के पास में रोजगार नहीं है। मेन चीज तो यही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह सारी चीज मौजूद बात है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। आप नहीं बोलना चाहते? यार, आप युवा प्रतीत हो रहे हैं, आपको तो ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन आपने मुंह में टॉफी वॉफी खा रखी है। चलो और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, भाई साहब, धंधा तो कमेगा ही, उम्र ज्यादा हो गई ना, बुढ़ापे में तो चमड़े का धंधा ऐसे कम हो जाता है ना। नहीं, हमारे विचार तो अच्छे हैं भाई साहब, देखिए विचार नहीं रहने चाहिए। जी जी जी, तो आप बताएं। आपको क्या लगता है बजट के अंदर कितनी राहत है, कितनी आफत है? नहीं, कल तो सुना है बजट बहुत अच्छा आया है भाई साहब। टैक्स भी फ्री कर दिया बहुत ज्यादा, समझेगा नहीं। और कारोबार तो देखो अब पहले वाला है नहीं, अब तो कम ही हो गया कारोबार के अंदर। अच्छा, सबसे ज्यादा राहत मिली है वो उन लोगों को मिली है अगर अब महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो तो आप टैक्स से बाहर हो। हाँ, टैक्स से बाहर हो गया। 13 लाख कितना कर दिया भाई साहब? फ्री 15 लाख रुपए कर दिया। 15 लाख फ्री कर दिया, तो अब तो टैक्स देना ही 15 नहीं। लाख रुपए तक अब आपको टैक्स से बाहर हो, उसके बाद में उसके बाद टैक्स देना है। सही बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, सही हो गया भाई साहब। और क्या आपको किस चीज की उम्मीद थी? बाकी सब बढ़िया है भाई साहब। आपका चमड़े वमड़े के ऊपर भी, निर्यात के ऊपर 20% से 10% टैक्स कर दिया है, हाँ उसमें भी राहत है। जी सर। जो कल बजट आया वो इस बार मिडिल क्लास के लोगों के लिए आया है, तो इससे सबसे को थोड़ी राहत है। हाँ, इससे सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोगों को वो है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो सरकार है ना, पिछली बार उन्होंने गरीबों के लिए किया, फायदा गरीबों को मिल जाता है, लेकिन मिडिल वर्ग के लोगों के लिए इस बार किया ना जो सरकार ने, उससे बहुत फायदा हुआ है। मिडिल वर्ग के लोगों को टैक्स अब 12 लाख पे लगेगा, और अब टैक्स से बहुत फायदा मिला है, ताकि जिन लोग प्राइवेट में काम करते हैं, जिनके 12 लाख 15 लाख तक का जो उनकी ईयरली आय, 7 लाख से अब 12 लाख रुपए कर दिया है। मतलब पहले 7 लाख पर टैक्स देना पड़ता था। हाँ, तो इसी का लोगों को राहत मिली। जो भी 10% जो भी था सरकार का, तो ये बहुत अच्छा रहा। और इस बार इलेक्ट्रिकल के लिए भी जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया ना, वो भी बहुत अच्छे किए हैं। इलेक्ट्रिकल का बारे में भी बहुत अच्छा किया है, तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें। आपका व्यापार है, लेकिन जानकारी आपको बजट की पूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो मीडिया से जुड़े हुए हैं ना, हमारा काम यही है देखना, टीवी सोशल मीडिया ज्यादा जुड़े हुए हैं, न्यूज देखना, अखबार पढ़ना, तो इस चीज का हमारा थोड़ा ज्यादा रहता है। अभी स्टूडेंट है, दुकान पे हम कुछ शॉपिंग करने आए थे, पर स्टूडेंट तो ये चीज देखते रहते हैं। और आप सर, आपका नाम वैसे? मेरा नाम अभिनव शर्मा फ्रॉम सवाई माधोपुर। लेकिन सरकार से एक और है कि बेरोजगारों के लिए कुछ वैकेंसी थोड़ी ज्यादा निकाले हैं। आपका? बढ़िया है सर, मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का जो किया है अच्छा किया है, और लाभ मिलेगा मिडिल क्लास को इससे। पहले टैक्स लगता था तो बचत दिखेगी, और बढ़िया आगे करें इसके लिए, और युवाओं के लिए कुछ काम करें, बढ़िया। और बिल्कुल ठीक है। यानी कि और भी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर जितना कोशिश थी उतना
खरा उतरा नहीं गया है। लेकिन सबसे अगर मेन तौर पे अगर बातचीत की जाए तो इसके अंदर जो 8वीं बार ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है बजट पेश किया गया और सरकार ने मध्यम वर्ग से लेकर और आयकर दाताओं को इसके अंदर बड़ी राहत दी है। लेकिन सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी सोच है। व्यापारी जगत को भी इसमें कहीं ना कहीं जितनी राहत मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मिला उतना बेहतरीन है, शायद और की उम्मीद की होगी, और बढ़कर मिलना चाहिए था। राहत टैक्स के अंदर दी गई है, मध्यम वर्ग को थोड़ा सा साधा गया है। अगर अन्य बातों की बातचीत की जाए तो किसान वर्ग को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। 2047 के विजन को जिस तरह से मोदी सरकार है वो लेकर चल रही है, तो उसके ऊपर कितना खरा उतरी है ये तो अभी भी जो है आने वाले समय के अंदर पता लगेगा। लेकिन बेरोजगारों की मांग केवल ये है कि जो बेरोजगारी से राहत मिले, साथ में नौकरियों का संचालन होता रहे और नौकरियां मिलती रहे। तो क्या है, उसमें रोटेशन के अंदर अगर कोई पैसा कमाएगा तो उसे खर्च करने के लिए वो विचार लेकर आएगा। अगर पैसा कमा ही नहीं पाएगा तो वो विचार कहाँ से लेकर आएगा उसको वापस लगाने का। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर तमाम व्यापारियों से बातचीत की तो मुझे सामने आया। लेकिन देखना ये है कि इस बजट से कितनी राहत मिली है, ये लोगों से बातचीत कर ही समझ में आता है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।